पढ़ लिया था परिमेय संख्याओं के योग वगैरह के बारे में, उनके घटाव वगैरह के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का योग, उनका घटाव, गुणा, साथ ही साथ में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो आपकी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। उस प्रमेय से ही आपकी प्रश्नावली दूसरी होगी, साथ में प्रश्नावली 3 है बहुपद, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं का योग। अपरिमेय संख्याओं का योग, ये हमारा टॉपिक है। अपरिमेय संख्याओं का योग किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन देखना आप सामने। √3 प्लस √2, एक क्वेश्चन आपके सामने √3 प्लस √3 और √2 प्लस √8, और आपके सामने है कुछ इस तरीके से। मैंने 4 सवाल आपके सामने लिखे हैं। √3 प्लस √2, √3 प्लस √3, √2 प्लस √8, √4 प्लस √2। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कोई ज्यादा कठिन है क्या, इनको जोड़ना तो बहुत आसान है, तो हम जोड़ देंगे इनको। क्या जोड़ने वाले हैं? 5। अब देखो बच्चे इसको भी हंसी खुशी से जोड़ देंगे। √3 और √3, सर √6 हो गया, वाह। √2, √8 कितना हो जाएगा? √10, √4, √2 कितना हो जाएगा? √6। यही होगा ना जी, सारे बच्चे खुश। अब देखते हैं क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। जी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर सही क्या है, सारे गलत गलत, तो सही क्या है? तो सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है ना, उसके बारे में आप ध्यान से सुन लें। योग कैसे करते हैं? अपरिमेय संख्याएं तो है, लेकिन वो संख्या रूट में कैसे होनी चाहिए? समान। यहाँ पे देखो √3 और √2 समान है क्या? नहीं। तो ऐसे कैसे? √3 प्लस √2 आ जाएगा। यहाँ पे समान है क्या? देखो साथ में एक एक इनके लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 2 √3। ये कितना आ जाएगा आपका? √2 प्लस √8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? √4 प्लस √2। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? 2 सवाल और लेके चलते हैं, आ जाएगी समझ में, आएगी नहीं तो जाएगी काम। यहां से लिखा 4 √2 प्लस 3 √2। अब सबसे पहले अभी क्या सीखा अपन ने? क्या चेक करेंगे आप? संख्या कैसे होनी चाहिए रूट में और कैसे होनी चाहिए समान। क्या समान में है क्या? हाँ बिल्कुल। √2 के 2 कितने यहाँ पे? 4। √2 के 2 कितने यहाँ पे? 3। तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 कितना भैया? 7 √2। फिर एक और प्रश्न लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने कहा √4 प्लस √9, क्या जुड़ जाएगा क्या? यहाँ पे दोनों रूट में संख्याएं तो है लेकिन समान नहीं है, तो जुड़ेगा तो नहीं। √4 प्लस √9 ऐसे कैसे रह जाएगा? ये नहीं जुड़ेगा। कहीं आप इसे √13 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। अब कुछ थोड़ा सा एडवांस और सोच सकते हैं हम। क्या सोच सकते हैं इसमें? इसको आप जोड़ सकते हैं, रूट में तो नहीं जोड़ सकते। अगर हम इनका रूट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का तो 2, 9 का कितना हो जाएगा? 3। इस तरीके से तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन रूट में आप नहीं जोड़ सकते। तो सीख गए होंगे। एक प्रश्न और लिखता हूं, देखें यहां से किस तरीके से जुड़ने वाला, आसानी से जोड़ देंगे ना आप। तो देखो यहां पे दोनों संख्या कैसी है? समान है। साथ में देखो √3 के 3 कितने? 4, और एक ये रहा, तो कितना आ जाएगा? 5 √3। ओके। अब एक और लास्ट योग से संबंधित मैंने कहा आपको √5 प्लस √5 कितना हो जाएगा? √10 ना। हाँ देखो √10 होने वाला है, ये √10 हो जाएगा। जुड़ गया भैया। आपने ये कहा था सर कि दोनों संख्याएं कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, और जोड़ देना। आप तो जुड़ गया। गलत हो जाएगा ये। आपको क्या जोड़ना है? √5 कितने? यहां से 1, यहां से कितना है? 1, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 2 √5। क्लियर हो गया? योग करना आगे सभी को, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके आप इसे उतार लें। तो संख्याओं के घटाव के बारे में अपरिमेय संख्याओं
का घटाव। प्रश्न में आपके सामने लिख रहा हूं, बोर्ड पे देखना। √3 माइनस √2, √5 माइनस √3, √6 माइनस √3, √7 माइनस √4। अब देखिएगा, यहां से अपरिमेय संख्याओं घटाव पढ़ रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं क्या घटाव, क्या गुणा, क्या जोड़, क्या सिखा रहे हैं। ये तो बहुत आसान है। देखो इनको तो हम ऐसे ही कर देंगे। यहां से √3 में से √2 गया, कितना बचेगा आपका? √ का 1 कह दो या फिर इसे 1 कह दो। 5 में से 3 गया तो √ का 2, 6 में से 3 गया तो √ का 3, 7 में से 4 गया तो √ का 3। इतना सारे बच्चे है ना हंसी खुशी से कर देंगे, सर ये तो हमारे को बहुत खतरनाक तरीके से आता है, हमने कर दिया इसको। और फिर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सारे क्या है? गलत है आपकी। सारे क्या आपके गलत है। क्यों गलत है ये भी जान लें आप, और साथ में ये भी जान लें कि सही क्या होगा। ये गलत तो क्यों है और सही क्या होगा। जिस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का जो योग आपने किया था, उसमें ये कहा गया था आप लोगों को कि रूट वाली संख्या कैसे होनी चाहिए? समान, तभी योग होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ अपरिमेय संख्याओं का जो घटाव है, घटाव, इसमें भी रूट वाली संख्या कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तब तो संख्याएं घटेगी, अन्यथा नहीं घटेगी। तो यहाँ चेक करते हैं, √3 या √2, क्या रूट वाली संख्या समान है क्या? नहीं है, तो ये घटेगा ही नहीं। √3 माइनस √2, ऐसे कैसे? फिर देखो यहाँ पे समान है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं घटेगी। यहाँ पे समान है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं घटेगी। यहाँ पे समान है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं घटेगी। फिर घटेगी क्या? ऐसा भी माइंड में सवाल चल रहा होगा कि घटेगी क्या। तो प्रश्न में आपके सामने लिख रहा हूं, देखो मैंने लिखा 4√3 माइनस 2√3। ध्यान से समझना। सबसे पहले रूट वाली संख्या समान है, हाँ समान है, तो दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो, या तो आप सीधा सीधा कह दें √3 कितने हैं? 4 है, इसमें से कितना घटाना है? 2√3, तो कितना बच जाएगा? 2√3। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हमारे को ऐसे समझ में नहीं आया, कुछ और आसान तरीका। तो आसान तरीका यही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि √3 दोनों तरफ है। बाहर बुला लेता हूं, बेटा √3 तू बाहर आ जा, वो आ गया बाहर। यहाँ तो क्या बच गया? 4। यहाँ क्या बच गया? माइनस का चिन्ह, 2 आपका ऐसे कैसे? 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, तो ये आ गया आपका 2√3। क्लियर हो गया सभी से? अब एक और प्रश्न यहाँ पे सामने लिख रहा हूं आपके। मैंने लिखा √ का 6 माइनस √ का 1। अब तो घटा दोगे, बहुत आसान है सर, ये तो √ का 5 हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों? अभी अभी सिखाया आपको, यदि रूट में संख्याएं समान होगी तो ही वो घटेगी, अन्यथा नहीं घटेगी। तो आंसर क्या होगा? √6 माइनस √ का 1। ओके, एक प्रश्न और लेते हैं आसान। मैंने कहा 10√5 माइनस 3√5। अब तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या आंसर आने वाला है। सबसे पहले हम रूट की संख्याएं हैं उनको देखेंगे, दोनों समान है या नहीं है। तो समान है, यहाँ पे 10 में से 3 गया तो कितना? 7 √5। ये क्या होगा आपका आंसर? क्लियर है? तो सारे बच्चे इसको उतार लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अपरिमेय संख्याओं का गुणा, तो यहाँ पे देखें आप, अपरिमेय संख्याओं का गुणा। अपरिमेय संख्याओं का गुणा आप किस तरीके से करेंगे? बहुत आसान है। √3 गुणा √2 है, कितना हो जाएगा आप लोगों का? √ का 6। फिर √4 गुणा √4 है आप लोगों का, कितना हो जाएगा? ये आपका केवल 4 हो जाएगा। इसका कारण भी अभी मैं आप लोगों को दूंगा। √2 गुणा √2, ये कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। और अब देखो आगे, √7 गुणा √4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ पे
मैंने कहा √5 गुणा √6 कितना हो जाएगा, √30 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल से समझना, कुछ और बातें मैं गुणा करने के साथ साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पे रूट में जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों समान नहीं है, इसलिए 3 दूनी कितना कर दिया मैंने, 6। ये 4 कैसे बना, आप लोग छोटी क्लासों में सुनते आए हैं, जब दो रूट में संख्याएं हैं और दोनों समान हैं तो आपस में गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है और उसका रूट हट जाता है। क्या कभी कारण आपने जाना? तो यहाँ पे जो 4 आया है ये क्यों आया, पता लगाना अपने को। 4 यहाँ से क्यों आ रहा है, तो देखो दोनों संख्याएं कैसी है, समान। ये तो परिभाषा आपको कही गई थी, लेकिन यहाँ पे कारण जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 4 को 4 से गुणा किया, अंडर का 16 हो जाएगा, और 16 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, √4 यानी कितना गया, 2। यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, अंडर का 7 है और 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2। तो कितना गया, 7 √2, और ये कितना जाएगा आपका, अंडर का 30। क्लियर हो गया? तो यहां से आप लोगों को एक बात और क्लियर हो गई होगी कि पहले तो ये बात आप जानते थे कि यदि दो संख्याएं रूट में है और दोनों समान हैं, उनको आपस में गुणा करने पर उनका रूट हट जाता है। तो रूट क्यों हट जाता है उसका कारण भी पता लगे, यहाँ पे से संख्या वही आ जाती है। तो ये 4 क्यों आ रही थी, अब तक आप सोचते थे कि आपस में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, ये 4 क्यों आया उसका रीजन भी आप लोगों को पता लग गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते इससे संबंधित। यहां से मैंने लिखा 25 और यहां से लिखा मैंने इसको 100। अब देखो इतना बड़ा गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा वो चालाकी भी आपको दे देता है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 कहां से आ गए, तो 25 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 5। 100 का कितना हो जाएगा, 10। तो कितना आ गया आपका, ये 50। क्लियर हो गया? कभी कभी अपन क्या करते हैं, इनको आपस में गुणा करने के लिए बचते रहते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट आप काम करें, ये देखें कि कौन सी संख्या रूप से बाहर आ सकती है। यहां फिर से अब देखो 3 संख्याओं के गुणा हैं। अब आसानी से के साथ ही गुणा हो गया। यहां से देखो √3 ये तो सीधा सीधा कितना बन जाएगा आप लोगों का, 3। और किससे गुणा करना है, √7 से, तो कितना आ गया, 3 √7। ये क्या गया आपका आंसर। गुणा करना आ गया होगा सभी को। एक और लेके चलते सवाल। मैंने कहा √4 गुणा √4 गुणा √4 गुणा √4। तो आप सोच रहे होंगे अभी तो केवल 2 के बारे में पढ़ा था, 3 4 एक साथ आ गए और सारी कैसे है, समान। देखो यहां से 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 2 तरीके क्या होंगे अपने, देखो 4 का तो कितना हो जाएगा, 2। 4 का कितना हो जाएगा, 2। 4 का कितना हो जाएगा, 2। 4 का कितना हो जाएगा, 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो कितना है आपका, 16। या फिर दूसरे तरीके से भी जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी है, दो संख्याएं को आपस में गुणा करना है और उनके यदि रूट समान है उनका रूट हट जाता है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, 4। फिर से इन दोनों के लिए देखो कितना आ जाएगा, 4 और 4 जो कितना होता है, 16। क्लियर हो गया? गुणा करना है ना सभी को, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। पर इन सभी का रोल रहने वाला है आगे आने वाली प्रश्नावलियों में, दूसरी, तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, इन प्रश्नावलियों में बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। वैसे पूरी बुक में ही है पर इनमें ज्यादा है सबसे। तो आप ये अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा वगैरह में जो आपको सिखा रहा हूं अच्छे से आप सीखते हुए चले, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका अपरिमेय संख्याओं का भाग। अपरिमेय संख्याओं का भाग किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो प्रश्न के रूप में लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा 2√4 बटा मैंने कह दिया यहाँ से केवल 4। तो यहां से भाग कैसे जाएगा देखना आप लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 4 कितना जाएगा, 2 बटा कितना, 4। देखो 2 दूनी कितना होता है, 4। 4 बटा 4 कितना गया, 1।
ठीक है। फिर मैंने लिखा 4/, इसको लिख देता हूं मैं √2। ये भी भाग आसानी से लग जाएगा आप लोगों का। कैसे? यहां 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 गुणा √2, टुकड़े कर दिए मैंने, और नीचे कितना है, √2। √2 से √2 कट गया, कितना आ जाएगा, √2। आगे देखते हैं, मैंने कहा आप लोगों को कि 1/√2। अब यहां से एक साथ दो टॉपिक क्लियर करते हुए हम चलेंगे। यहां से हर का प्रमेयीकरण और सीख रहे हैं, हर का प्रमेयीकरण। अब देखो यहां पे एक में किसका भाग देना है, √2 का। अब √2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो भाग देने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हर का प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुणा। कब? जब वो संख्या बिना किसी चिन्ह के हो। तो यहाँ पे √2 से ऊपर भी गुणा कर दिया, √2 से नीचे भी गुणा कर दिया। ये कितना आ जाएगा, √2 को 1 से गुणा किया, √2 बटा √2 को √2 से गुणा किया, कितना आ जाएगा, 2। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि दो संख्याएं रूट में हैं और दोनों कैसी है, समान, तो उनके रूट हट जाते हैं। आगे और लेके चलते हैं सवाल। यहां से लिखा मैंने √2 बटा √3। अब किस तरीके से भाग जाएगा, फिर वही हर का प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, हर का प्रमेयीकरण √2 बटा √3। ऐसे कैसे ही है, मैंने क्या कहा, केवल उस संख्या के साथ कोई भी चिन्ह नहीं हो, सिंगल संख्या हो, तो क्या करने वाले, हर का प्रमेयीकरण कैसे, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा। देखो ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा, √6 बटे में कितना आ जाएगा आपका 3। ये क्या होगा आपका आंसर। फिर थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के चलते हैं। यहां से मैंने लिखा √2 बटा √3 प्लस √2। अब कुछ बच्चे पता है क्या स्मार्ट काम करने वाले हैं, √2 से √2 डायरेक्ट उड़ा देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका गलत। इसको किस तरीके से करने वाले हैं आप, ऐसे तो भाग होगा नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, √2 बटा √3 प्लस √2 है। अभी अभी मैंने ये कहा था सिंगल संख्या हो तब तो उसी संख्या से क्या करना है, ऊपर और नीचे गुणा करना है। लेकिन यहाँ दोनों संख्याओं के बीच किसका चिन्ह लग रहा है, प्लस का। तो यहाँ पे नीचे जो हर में संख्या है उसके सहयुग्मी से आपको ऊपर और नीचे गुणा करना है, और उनके बीच चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2। ठीक है, यहां से आप क्या काम करने वाले हैं, इसके दो तरीके हैं, इसको अच्छे से सीखना है। एक आपने सीख लिया, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो √2 को √3 से गुणा किया, √6, फिर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। √2 को √2 से गुणा किया, 2 बटा, फिर देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आप लोगों का 3। √3 को √2 से गुणा करवाया आपने, कितना आ जाएगा, प्लस का √6। ठीक है, सॉरी माइनस का √6 आ जाएगा आप लोगों का। फिर 2 को आप किससे गुणा करवाएंगे, √3 से, माइनस का प्लस का √6। फिर √2 को √2 से गुणा करवाया, माइनस का 2। ओके, ये तो आपका कट गया, कितना आ जाएगा, √6 माइनस 2। 3 में से 2 गया तो कितना, 1। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है, उसकी सहायता से भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यहां से मैं लिख देता हूं फॉर्मूला आपका कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है आपका, a² माइनस b²। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो चेक करते हैं a प्लस बी। तो देखो a, मैं √3 को क्या बोल देता हूं, यहां से a क्या बोल देता हूं, a, इसको क्या बोल देता हूं, b। तो यहां √3 का मान तो कितना है, a, और यहां पे कितना है, ये b।
एक बार तो प्लस का चिन्ह है, एक बार किसका चिन्ह है, माइनस का। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो √2 गुणा √3 माइनस √2, तो आपका ऐसे कैसे है, बटा, फिर यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है, √3 का होल स्क्वायर आपको करना है, माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर आपको करना है। तो देखेंगे आप, ये तो कितना आ गया, √4